सल्तनत जुल्फिकार में अजीब सा खौफ था। पिछले 6 महीनों में 4 आलमों ने बादशाह के सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी और चारों अगले दिन लापता हो गए। लोग चुप थे, कोई सवाल नहीं करता था। बादशाह जलालुद्दीन जाहिर में इंसाफ पसंद लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर छुपा रहता था। उसकी एक बेटी थी, शहजादी नूर। वो समझदार थी, लेकिन अपने बाप के फैसलों से मुतमईन नहीं थी। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक जवान इमाम आया। इसका नाम था इमाम हैदर। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा और निगाह में अजीब सा इत्मीनान। दरबान ने हंसकर कहा, अपनी मौत खुद चुनने आए हो। इमाम ने आराम से जवाब दिया, हर मौत वक्त से पहले नहीं आती। दरबार का दिन, मशालें जल रही थीं, हवा में सन्नाटा था। बादशाह ने तख्त पर बैठकर कहा, तुम जानते हो यहाँ हारने वालों का क्या होता है? इमाम ने सीधा देखा। लोग कहते हैं वो गायब हो जाते हैं। बादशाह हल्का सा मुस्कुराया। शुरू करें। पहला सवाल। बादशाह ने पूछा, सच और झूठ में फर्क कैसे पहचाना जाए जब दोनों का लिबास एक जैसा हो? दरबार में खामोशी छा गई। इमाम ने धीमी लेकिन वाज़े आवाज में कहा, झूठ हमेशा डर के साथ होता है, सच को हिफाजत की जरूरत नहीं होती। बादशाह की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम हो गई। दूसरा सवाल। बादशाह ने इशारा किया। सिपाही एक संदूक ले आए। संदूक खोला गया। अंदर एक खून लगा कपड़ा था। बादशाह ने पूछा, बताओ ये खून किसका है? सबके चेहरे सफेद पड़ गए। इमाम ने कपड़े को देखा, फिर बादशाह की आंखों में देखा। ये इस शख्स का खून है जो सच के करीब था। बादशाह की आवाज भारी हो गई। क्या मतलब? इमाम ने जवाब दिया, इन 4 आलमों में से एक ने आपका राज जान लिया था। दरबार में हलचल मच गई। शहजादी नूर बेख्तियार खड़ी हो गई। अब्बा हुजूर, ये क्या कह रहे हैं? तीसरा सवाल। बादशाह गुस्से में तख्त से उतरा। वो इमाम के बिल्कुल करीब आ गया। बताओ, क्या मैं जालिम हूं? सन्नाटा छा गया। इमाम ने बिना झुझक कहा, जो इंसान सच से डरता है वो इंसाफ नहीं कर सकता। बादशाह चीखा, सबूत दो। तब इमाम हैदर ने अपनी चादर हटाई। उसके सीने पर एक पुराना जख्म का निशान था। मैं इन 4 आलमों में से एक का बेटा हूं। दरबार हिल गया। शहजादी के हाथ से पर्दा गिर गया। इमाम ने कहा, मेरे वालिद ने आपके जुल्म का सच जान लिया था। उन्होंने कहा था कि बादशाह का सबसे बड़ा डर उसका अपना ज़मीर होता है। बादशाह के होंठ कांपने लगे। फैसला। सिपाही तलवारें निकालने लगे, लेकिन तब शहजादी नूर आगे बढ़ी। अगर आज फिर खून बहा तो सल्तनत टूट जाएगी। इमाम ने नरमी से कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं आपको मौका देने आया हूँ। बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। मैं डरता था कि अगर लोग सच जान गए तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इमाम ने जवाब दिया, इज्जत जुल्म छुपाने से नहीं, इंसाफ करने से बनती है। लंबे सन्नाटे के बाद बादशाह ने ऐलान किया, आज से सच बोलना जुर्म नहीं होगा, और अगर इमाम हैदर कबूल करें तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसे देता हूँ। शहजादी नूर ने खामोशी से इमाम की तरफ देखा। इमाम ने कहा, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? बादशाह ने पूछा। सल्तनत का पहला कानून होगा, सच बोलने वाले को हिफाजत मिलेगी। बादशाह ने सर झुका दिया। कबूल है। शादी सादगी से हुई, मगर ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, ये सच की जीत थी। लोग कहते थे वो इमाम जो बदला लेने आया था रहमत बनकर आया, और बादशाह, उसने पहली बार सुकून की नींद सोई।